बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैट्रिसेस का और कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने कि हम मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं और उसके साथ साथ इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं और मैट्रिक्स की रॉ क्या होती है, मैट्रिक्स का कॉलम क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर। डिफरेंट हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, उनका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए कल मैंने तरीका बताया था आप लोगों को कि नंबर ऑफ़ रॉज जितनी होंगी किसी को मैट्रिक्स के अंदर और जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे वो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करते हैं। तो लिखने का तरीका ये होता है कि पहले हम जितने नंबर ऑफ़ रॉज हैं उसके अंदर वो लिखेंगे बाय, फिर उसके बाद जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो लिखेंगे। मिसाल के ऊपर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है 2 3 -5 6। अगर आप गौर करें इसका ऑर्डर क्या, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, इसमें रोज चेक करें 1 2 2 रोज हैं, 1 2 कॉलम है। हमने बात की थी कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन होती है एंट्रीज़ की उसे हम कहते हैं रॉ ऑफ ए मैट्रिक्स, और जो वर्टिकल प्रेजेंटेशन होती है हमारे पास उसे हम कहते हैं कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ज़रा देखें इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। ये बी देखें सेम हमारे पास वही मैट्रिक्स है, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बी का 2/2। नेक्स्ट सी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 और 4, इसमें एक रो है लेकिन कॉलम हमारे पास 2 हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2। नेक्स्ट हमारे पास डी मैट्रिक्स है 4 0 6, इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 3/1। देखें 1 2 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। नेक्स्ट ई मैट्रिक्स हमारे पास है ए डी बी ई सी एफ, 1 2 3 रोज हैं, 1 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। नेक्स्ट एफ हमारे पास एक ही एंट्री है, तो इसकी एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। नेक्स्ट हमारे पास देखें ज़रा 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा जी का 3/3। इस मैट्रिक्स में देखें ज़रा हमारे पास 1 2 हमारे पास रोज हैं और 1 2 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ एक्स क्या होगा 2/3। ये था ऑर्डर के रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपने बताना है कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो ज़रा गौर करें ए और सी बुक पे तमाम दिए गए हैं, वहाँ से आपने देख लें इनको। ए और सी मैट्रिक्स देखें ज़रा, ए हमारे पास 3 है, एक ही एंट्री है और एक ही कॉलम है, तो 1/1 इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट हमारे पास देखें 5 - 2, इसको सॉल्व करें तो 3 ही आंसर आता है, जिसका मतलब इस क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है और नंबर 2 हमारे पास ऑर्डर है वो भी सेम है। बी और आई मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, 3 और 5 है यहाँ, तो यहाँ 3 और 3 + 2 3 + 2 का मतलब क्या होता है हमारे पास 5 ही होता है, तो इसकी भी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम है और आपस में ऑर्डर भी सेम है, तो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। एफ और जी 2 और 6, 3 - 1 2 आंसर आता है, 3 + 2 6 आता है, सेम एंट्रीज हमारे पास, सेम क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं, सेम ऑर्डर है, तो ये भी आपस में क्या है इक्वल मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट ई एच जे तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। देखें 4 0 6 2 4 0 6 2 2 + 2 4 2 - 2 0 2 + 4 6 2 + 0 2 आ जाएगा, यानी तीनों मैट्रिसेस के अंदर सेम एंट्रीज और हमारे पास सेम इनका ऑर्डर है, तो ये आपस में तीनों मैट्रिसेस क्या है इक्वल हैं। लास्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट वन है, इसमें आपने इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ए बी सी और डी की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो देखें a + c a + 2b c - 1 4d - 6 = 0 -7 3 और 2d। हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिसेस के अंदर कोई भी 2 मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है और नंबर 2 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम होती हैं, ठीक है। तो ऑर्डर तो यहाँ सेम है, देखें यहाँ 2/2 है हमारे पास और यहाँ भी 2/2 है। अब एंट्रीज अगर सेम है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज़ निकालेंगे, ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हम कहेंगे a + c = 0 है, पहली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज का कंसेप्ट यूज करते हुए कि a + c इसके इक्वल है, a + 2b -7 है, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। c - 1 हमारे पास 3 है, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। 4d - 6 हमारे पास है वो = 2d आ जाएगा और हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी वो। तो आप 3 को पहले सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशन को आपने पहले सॉल्व करना है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और वहाँ से कोई वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, c - 1 3 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ c आ जाएगा 4, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, c हमारे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट आप इस c की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो a + 4 जहाँ c था वहाँ आपने वैल्यू पुट कर दी +4, तो a हमारे पास आ गया -4। अब इस a की वैल्यू को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे, तो -4 + 2b = -7 आ जाएगा। हमें यहाँ से चाहिए
2b की वैल्यू, तो ये जो हमारे पास -4 है इस साइड पे आके +4 बन जाएगा, तो नेक्स्ट b आएगा, यहाँ से बचेगा -3 और ये वाला 2 इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो -3/2 कितना आएगा -1.5। अब हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट वन रह गई है इक्वेशन 4(1), उसको सॉल्व कर लें। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, इस 2d को इस साइड पे ले आए, 6 को इस साइड पे ले जाए, प्लस का हो जाएगा 4d - 2d आ जाएगा इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमें चाहिए d की वैल्यू, तो 6/2 कितना आंसर आ जाएगा 3। हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई हैं, आप इनसे तसल्ली के लिए चेक कर सकते हैं, करना नहीं है हमने लेकिन चेक कर सकती हैं आप इसके अंदर, यहाँ वैल्यूज पुट कर लें आप, तो दोनों मेथड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।